So hello everyone and welcome back to my channel, and thank you so much for showering so much love on my previous video. And so many of you asked me about मेरे questions क्या थे visa interview के time, how I prepared for my visa interview, and yeah, so here I am with my answers and जो questions मैंने लिखे थे. So I also have created a PDF for you all guys जिसमें लिखा हुआ है do's and don'ts. आपको अपने इंटरव्यू के टाइम क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए कि वो आप ना करें. And there are so many questions in that. So if you want that PDF also, you can comment me. So let's start with my question and answers. ना सिर्फ जो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछे थे, बट वो क्वेश्चन जो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए थे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई प्रिपेयर्ड इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So for that I will tell you the format of the answers कि आपको कैसे deliver करना है आंसर. इसके लिए first you have to tell your name, the second from where you belong, the city, the third आपने अपना ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया, अपना बैचलर्स नहीं किया है, तो आप अपना हायर एजुकेशन 10th-12th बता सकते हैं कहाँ से किया है. या फिर अगर आप अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो यू कैन मेंशन कि आपने अपना बैचलर्स डिग्री कहाँ से किया है. जैसे मैंने बीटेक किया है तो मैंने वो मेंशन किया था. सो द फर्स्ट इज योर नेम, द सेकंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, थर्ड आपकी एजुकेशन कहाँ से, फोर्थ इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस तो मेंशन इट, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि आप क्या करने जा रहे हैं. जैसे नाउ आई एम गोइंग टू परस्यू माई मास्टर्स फ्रॉम कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है. तो ये 5 पॉइंट्स आपको फ्रेम करने हैं इसमें, अगर वो पूछ लेते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन विच आई प्रिपेयर्ड इज व्हाई यू स्विच योर जॉब प्रोफाइल. क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी जॉब प्रोफाइल को स्विच किया था. फर्स्ट आई वॉज वर्किंग एट सम डिफरेंट प्रोफाइल एंड सेकेंड 8-9 months मैंने स्विच किया था. एंड मैंने अपना पर्सनल रीज़न भी दिया था इसमें कि मैंने क्यों स्विच किया. तो इन केस अगर आपने भी अपना जो भी जॉब एक्सपीरियंस है वो स्विच किया है तो आप ये ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उनके थ्रू उनको आपके बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता होता है. सो अगर हम भी उनको सामने से बता देते हैं, ऐसे नहीं कि आपको खुद से बताना और उनको पॉइंटर्स देने कि वो आपको पॉइंट आउट करे, बट इन केस अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं तो प्लीज़ ऑनेस्टली सारी चीज़ें बता दो. तो मेरे पास अपना जॉब स्विच करने का एक पर्सनल रीज़न था, तो मैंने वो पुट अप किया. तो द सेकंड क्वेश्चन एंड अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इज व्हाई यूनाइटेड स्टेट. तो इसका आंसर मैंने ऐसे दिया था that United States is an ideal place for the masters for the MBA program because it is the birthplace for the business education. And first ये point मैंने इसलिए ऐड किया था because I am going for MBA. अगर आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ वो चीज़ सर्च करना. जैसे एमटेक के लिए भी जाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं. तो आप जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर कोई चीज़ जो यूनाइटेड स्टेट में फेमस है, जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम ऑफर करता है, उसके बारे में सर्च करिए. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट विच आई डिलीवर्ड विच एवरीवन कैन से is United States have very practical and research oriented education system. So the third point is I told them about the plus point of my university, like what they are offering uh, in their courses which are not in the India. So ये वाला point एक ज़रूर add करना. And the fourth point is United States degree is globally recognized, and I believe that it will add a very strong value in my profile and help me to search the jobs when I will return back to India. तो अगर आप उनको पहले ही अपने आंसर में क्लियर कर देंगे दैट ये जो कोर्स है आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है कि जब आप वापस लौटेंगे इंडिया में तो इस कोर्स की, इस डिग्री की बहुत वैल्यू है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिग्री होती है उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ग्लोबली. तो इससे एक तो ये पता चलेगा कि आप अपने कोर्स को, जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ से आप वेल अवेयर है, आपने वेल रिसर्च की है उसके बारे में. सेकेंड, ये एक अपन पॉइंट दे देंगे कि हाँ, जो यूनाइटेड स्टेट्स की डिग्री है वो इंडिया में भी एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है. तो ये उनको एक हिंट दे देगा या दैट यू विल श्योरली रिटर्न बैक टू इंडिया, क्योंकि हमें उन्हें कैसे भी ये नहीं जताना है कि वी विल स्टे इन दैट कंट्री फॉर लॉन्ग टाइम. हम बस हमारा एजुकेशन कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल रिटर्न बैक टू आवर ओन कंट्री. तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जो आप ज़रूर ऐड करना. फिर भी मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ. फर्स्ट कि वेरी रिसर्च ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं. सेकंड, आपका जो भी प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट उसके लिए अच्छा क्यों है. थर्ड पॉइंट, आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने यूनाइटेड स्टेट में चूज की वो क्या अलग ऑफर करती है. और फोर्थ पॉइंट, दैट यूनाइटेड स्टेट्स डिग्री इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. ये
कोई भी यूज़ कर सकता है ये पॉइंट। तो फिर ये 4 पॉइंट में आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं एंड मेक श्योर आपका आंसर 30 सेकेंड के अंदर आप डिलीवर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन which I prepared is the why you chose this subject, and my interviewer also asked me this question, that why you chose this subject and what are the like modules in this course। like ये दो क्वेश्चन हैं बट आप इसको इन्वॉल्व करके एक आंसर बना सकते हैं ताकि इन केस अगर आपसे अलग अलग भी पूछे तो आप डिलीवर कर पाए। तो इसमें आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपके क्या क्या कोर्स होंगे, मॉड्यूल्स किस तरह की होगी, क्या क्या चीज़ें वो आपकी मॉड्यूल्स कवर कर रही है, एंड वाई दिस कोर्स में आप ये बता सकते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। जैसे फॉर MBA आई told them that my long term goal is to start my own company in my home state Rajasthan, so for that I want to have some deeper knowledge about business field and I am like more banded towards the managerial position, so I want to brush up my skills toward the field। तो मैंने उनको ये वाली चीज़ बोली थी एंड बस आप ये वाली अपना गोल बता सकते हैं कि आपने आखिर ये और वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप रखना। इसमें मैंने ये नहीं बोला बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप हर आंसर में ये चीज़ जोड़ने की कोशिश करिए कि ये जो कोर्स है ये जब आप वहाँ से पढ़ के वापस इंडिया आएंगे तो ये आपको किस तरीके से बेनिफिट देगा और किस तरीके से आपके जो फ्यूचर गोल्स है इंडिया में आपको कैसे उसमें मतलब बूस्ट करेगा आपके स्किल्स को। तो क्या होगा कि वो कुछ भी आंसर पूछेंगे उनके माइंड में एक चीज़ तो श्योर हो जाएगी कि ये इंसान वापस इंडिया लौटेगा। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ ज़रूर ऐड कर सकते हैं। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई प्रिपेयर्ड इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन जो आप सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाई यू चोज दिस यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों ने जो भी यूनिवर्सिटी चूज की है, जैसे आई चोज ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी फॉर माई मास्टर्स, सो मैंने उनको ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में बताया था। आप लोग अपने मॉड्यूल्स को क्या आप आगे जाके पढ़ने वाले हो वो अच्छे से पढ़ के रखिए और ये भी कंपेयर करना कि इंडिया के 20 स्कूल्स में उन मॉड्यूल्स में क्या चीज़ नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट आपको ऑफर कर रहा है। जैसे मेरे कोर्स में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक जैसे मेरी कुछ मॉड्यूल्स थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक के थ्रू, जो बहुत ज़्यादा एडवांस थी अकॉर्डिंग टू दी मॉड्यूल्स जो इंडिया में पढ़ाई जा रही थी। अब नाउ यू डोंट हैव टू कंपेयर कि इंडिया में ये है, अपनी कंट्री को पूरे इंटरव्यू में कहीं बुरा नहीं बोलना है, बस आपको ये बताना है कि US में क्या चीज़ अच्छी है। मैं अगर आपको सर्च करने के लिए बोल रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ जस्ट कि आपको एक नॉलेज हो कि हाँ US में ये चीज़ अच्छी है, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ प्रॉपरली क्लियर हो क्योंकि आप एक वेल प्रिपेयर रिसर्च के साथ वहाँ गए हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। बाकी आपने क्यों यूनिवर्सिटी चूज़ की है, तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताई थी। सेकंड, आपकी यूनिवर्सिटी जो भी कोर्स आप करने जा रहे हैं उसमें क्यों फेमस है, तो या तो आप कोई केस स्टडी बता सकते हैं या फिर आप उस यूनिवर्सिटी का कोई मॉड्यूल बता सकते हैं या फिर उस यूनिवर्सिटी के थ्रू उस कोर्स में अगर कोई बच्चा या फिर कोई आगे फ्यूचर में जिसने बहुत अच्छा किया आप उसका नाम बता सकते हैं। थर्ड, आपको कोई भी फैकल्टी का नाम, जैसे कोई भी टीचर का नाम बताना है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके अंडर पढ़ने के लिए क्योंकि मैंने उनकी ये केस स्टडी पढ़ी है, मैंने उनके बारे में ये पढ़ा है एंड आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड कि मैं उनके साथ वो मुझे पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ भी आप थर्ड पॉइंट याद रखना क्योंकि ये सारे वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स शो करते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में वेल रिसर्च, लाइक आप एक वेल रिसर्च्ड हो और यूनिवर्सिटी के बारे में आपने अच्छे से रिसर्च की है। तो जो मैंने मेरा आंसर दिया था उसमें मैंने अपने 2 प्रोफेसर्स के नाम बताए थे जिनकी केस स्टडी वैसे मैंने पढ़ी भी थी क्योंकि लाइक आपको जिस भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए वैसे भी। तो मैंने अपने उन 2 प्रोफेसर्स की केस स्टडी पढ़ी थी एंड दे आर लाइक फेब्युलस इन देयर फील्ड्स एंड आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल कि मैं उनसे जाके पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने अपने 2 प्रोफेसर्स के नेम लिए थे। सेकंड, मैंने प्रिंसटन रिव्यू बहुत मैटर करता है और एक पॉइंट भी देता है कि आपने अच्छे से रिसर्च की है, तो मैंने प्रिंसटन रिव्यू ऑफ माय यूनिवर्सिटी बताया था कि उनकी रैंकिंग प्रिंसटन रिव्यू के अकॉर्डिंग मेरी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। ओके। थर्ड, मैंने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया था कि मॉड्यूल्स जो मेरे कोर्स है वो मॉड्यूल्स क्या क्या कवर करती है। एंड दी फोर्थ, मैंने उनको बताया था कि इस कोर्स से आगे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मैंने बच्चों से लिंक्डइन पे भी कनेक्ट किया है एंड उनके रिव्यूज को देखते हुए मुझे ये यूनिवर्सिटी मेरे फ्यूचर गोल के लिए परफेक्ट मैच लगा। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू हर्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। सो फॉर दिस यू हैव टू लाइक आंसर that I have researched a lot about
the university which are delivering a very strong MBA program and having a very practical hand, and which will give me exposure so that I can bring back a strong roots of business to my own country and apply those and stand out in the crowd. तो ऐसा कुछ आंसर आप दे सकते हो उनको. वैसे I don't think so they will ask you this question, but they might ask you anything. So the next question is how your this course is related to your previous course. तो ये क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकते हैं. तो इसमें मैंने ऐसे आंसर डिलीवर किया था. लाइक फर्स्ट मैंने उनको बताया था कि ड्यूरिंग माय बीटेक आई गेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बिजनेस एनालिटिक्स स्किल्स, and these skills are very essential for business studies. And during my work experience I realized that I am bent more towards the managerial position, and I also said that my long term goal is to start my own company, so for that I want some deeper knowledge about how business works. तो ये वाली चीज़ मैंने ऐसे कनेक्शन बताई थी. आप भी बता सकते हैं कि आपने अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे इसमें एमटेक करना चाहिए और एमबीए करना चाहिए. तो ये क्वेश्चन भी आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं. So the next question which I prepared is where the Drexel University located, क्योंकि वो मेरी यूनिवर्सिटी है. तो अपनी यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, एक प्रॉपर एड्रेस वगैरह भी पता कर लो, क्योंकि ये टोटली उन पे डिपेंड करता है. वो कुछ भी पूछ सकते हैं. आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सारे आंसर्स के हर तरीके से आपको, मतलब इन सारे क्वेश्चन के हर तरीके से आपको आंसर पता होने चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी मेन क्वेश्चन, हाउ यू आर फंडिंग योरसेल्फ. सो इन दिस क्वेश्चन आई टोल्ड दैम, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं बताना है तो आपको अमाउंट नहीं बताना है, बट जैसे आप उनको बता सकते हैं कि आई एम पे like I'm funding my education with the help of my personal savings, or you can say I am like funding myself with the help of education loan. और अगर आप दोनों के साथ करें तो आप ऐसे डिलीवर कर सकते हैं अपना आंसर, दैट आई एम फंडिंग माई एजुकेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ माई पर्सनल सेविंग एंड द एजुकेशन लोन. एंड इसमें मेरा एक प्रो टिप है, अगर आप कर पाए तो, कि जो आपके I-20 पे अमाउंट है वो तो आप अपने पर्सनल सेविंग या एजुकेशन लोन या दोनों के कॉम्बिनेशन से बता रहे हैं तो वो दिखा दो, बट अगर हो पाए तो कुछ बफर अमाउंट भी दिखाओ, ताकि उनके दिमाग में ऐसा आता है कि अगर इन केस कोरोना जैसा कोई भी सिनेरियो या फिर आगे आपको कुछ भी होता है वहाँ पे, तो आपके पास फंडिंग है, आप वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे. आपकी फैमिली इतनी केपेबल है कि वो वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा भी अगर कुछ होता है वहाँ पे तो वो आप अपना फंड्स उठा सकते हैं. तो मैंने भी कुछ बफर एक्सपेंसेस शो किए थे एंड वो मैंने इसी आंसर में करे थे. जैसे मेरा आंसर ऐसा था दैट आई एम फंडिंग माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ माई एजुकेशन लोन एंड पर्सनल सेविंग. एडिशनली आई एम शोइंग दिस अमाउंट एज माई बफर एक्सपेंसेस. तो आप भी ऐसा डिलीवर कर सकते हो ऐसा आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई प्रिपेयर्ड इज व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर योर दिस डिग्री. तो फॉर दिस लाइक इसका मतलब अगर इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है तो वो ये जानना चाहता है कि ये जो डिग्री आप लेकर आ रहे हो वापस अपनी कंट्री में, आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, क्या प्लान्स है आपके. तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान्स बताने. अब इंटरनेट से देखा हुआ आंसर्स मत बोलना दैट आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. अपना कुछ पर्सनल प्लान्स बोलना. इफ़ यू आर डूइंग एमबीए तो आप एमबीए क्यों करना चाहते हो. जैसे मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान था हमेशा से दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई वेडिंग प्लानर कंपनी एंड आई लव इंडियन वेडिंग. सो इससे मैंने ये चीज़ उनको बता दी कि आई लव इंडियन वेडिंग, सो आई विल रिटर्न बैक टू इंडिया. एंड बिकॉज आई will return back to India, I can open the business in India. I want to work with the Indian audience and the Indian market for that to gain some experience. तो ये चीज़ में मैंने उनको एक तो ये बता दिया कि मैं इंडिया वापस आ रही हूँ. सेकेंड, मैंने अपना लॉन्ग टर्म प्लान भी बता दिया कि इस डिग्री से मेरा लॉन्ग टर्म प्लान ये है. तो आप भी ऐसा बोल सकते हैं. इन केस अगर आपका कोई प्लान आप पर्सनल बिजनेस का नहीं है तो आप ऐसी कोई चीज़ बोल सकते हैं कि लाइक आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग दिस कोर्स मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रखी है एंड मैं इनमें अप्लाई करूँगा एंड ये कोर्स के थ्रू मुझे ऐसी प्रोफाइल मिल जाएगी. तो उनको ये पता लगेगा ओके यू आर वेल अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर प्रोफाइल एंड व्हाट दे आर डिमांडिंग फॉर द हायरिंग्स. तो एक बार आप उनको एक क्लियर आंसर दे दोगे कि यू विल रिटर्न बैक टू इंडिया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू अप्लाइड इन द अदर यूनिवर्सिटीज़. सो इसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो आप बता दो कि हाँ मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. एंड मेक श्योर अगर आपने अप्लाई किया है तो अगर किसी से अप्रूवल आया है तो वो सारे अप्रूवल लेटर्स आपके पास होने चाहिए.
एंड या उनको जो भी यूनिवर्सिटी है बता दो। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा और चांस है तो आप बता दो कि जो यूनिवर्सिटी आपने चूज की है फिर वो क्यों आपने, मतलब क्योंकि लाइक यू कैन एंड द आंसर विद दिस लाइक I chose Drexel University because it matched the best with my future goals. The next question is, if your master subject is not in line with your previous work experience, तो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही जोड़ सकते हो लाइक मेरा जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस था वो मिक्स था टेक का एंड मैनेजरियल पोजीशन का। तो मैंने उनको यही आंसर डिलीवर किया कि जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने लाइक ऐसा एक्सपीरियंस किया दैट आई एम enjoying more the managerial positions, so I want to go towards this direction। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकते हो या फिर आप अपने वही लॉन्ग टर्म गोल से इसको ऐड कर सकते हो कि मैंने इसमें काम किया बट मेरा लॉन्ग टर्म गोल बिजनेस है या फिर जो भी सब्जेक्ट आप करने जा रहे हो, एंड अब मैं अपनी स्किल्स उस डायरेक्शन में ब्रशन अप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। Okay, so the next question which I prepared is what skills you will get after completing this course। तो for this आपको एक proper knowledge होना चाहिए कि क्या क्या modules आप पढ़ रहे हैं एंड उन वो मॉड्यूल क्या कवर कर रही है एंड वो आपके फ्यूचर गोल्स में आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये वाली चीज़ भी आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू गिवन योर GMAT और GRE एग्जाम। सो इन केस अगर आपने ये दिया है तो आपको मेंशन करना है अपने मार्क्स, यस आई हैव गिवन GMAT एग्जाम एंड आई स्कोर दिस मार्क्स। तो आप ये वाली चीज़ बता सकते हैं उनको, क्योंकि वो पूछ लेते हैं जनरली, वो पूछना चाहते हैं कि आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर आप किस बेसिस पे उस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोर्स यू स्टडीड इन योर बैचलर्स। तो अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो वो ये पूछ सकते हैं कि आपने अपने बैचलर्स के ड्यूरेशन में क्या क्या कोर्स पढ़े थे। तो इसमें आपको सिर्फ ये नहीं बता देना, जैसे मेरा जो कोर्स था उसमें वो मैं कंप्यूटर साइंस किया था मैंने, तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने जावा पाइथन C++ पढ़ा। इसमें आपको ये कनेक्टिविटी बैठानी है कि जो आपने कोर्सेज बीटेक में करे उन्होंने आपकी क्या स्किल्स को ब्रशन अप किया जिसकी वजह से आप MBA कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप MTech कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको एक कनेक्टिविटी बतानी है कि आपने बीटेक में ये कोर्स किया था तो उस ड्यूरेशन में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, एंड आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन में मेरे को क्लियर हो गया कि मुझे अब अपना मास्टर्स करना है इस डायरेक्शन में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे माइट आस्क यू इज योर जॉब एक्सपीरियंस। सो इसमें आपको अपना जॉब एक्सपीरियंस बताना है, आपकी क्या प्रोफाइल थी, उस प्रोफाइल में आप लोग आपकी लाइक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अगर आपने स्विच किया है तो उसके बारे में भी अगर आपको बताना है तो वो भी मतलब लाइक प्रॉपर एक आपने क्या क्या जॉब की है उससे आपकी क्या स्किल्स आई है, ये चीज आपको इस आंसर में फ्रेम करनी है। नाउ दे माइट आस्क यू दैट व्हाई यू आर डूइंग MBA नाउ। मतलब आप जॉब कर रहे थे तो अब आप क्यों कर रहे हैं MBA। तो आपको इसमें बताना है कि लाइक आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट बीटेक के बाद MBA कर रहे हैं आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हैं कि मैं आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई long term goals, and because I know in which field I want to go, so in that I want to do the masters also and then I want to apply for the job। और अगर ये वाली चीज़ मतलब लाइक अगर आपने जॉब कर रखी है तो आप ये बता सकते हैं कि during the duration of my job I realized that now it's the perfect time to brush up my skills in this direction। तो आप ये वाली चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्यों लगा कि आपको मास्टर्स कर लेना चाहिए या फिर अपना बैचलर्स कर रहे हैं अगर आप, तो फिर ठीक है आप बता सकते हैं बैचलर्स का। वैसे ये क्वेश्चन आई डोंट नो कि बैचलर्स वालों से पूछेंगे बट हाँ मास्टर्स वालों से पूछ रहे थे मेरे टाइम पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्पॉन्सरिंग यू। So in this you have to tell your sponsors, like in my case my sponsors was my father। So मैंने अपने father के बारे में बताया, and if your parents are sponsoring then you can like tell about your father's profession, your mother's profession। क्या वो like इस टाइम पे ना आप अपने फादर का जो भी सैलरी स्लिप होता है वो भी लेकर जाइएगा ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपके फादर की क्या सैलरी इनकम है पर एनम। तो ये वाली चीज़ भी आप एक डॉक्यूमेंट ज़रूर रख लेना, इन केस वो आपसे पूछते हैं तो आप अपने आंसर के साथ ही वो डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन which I prepared is how you will going to repay your loan। So for this I like prepared the answer
कि इसमें मैंने क्या क्या बताया था। आई रिमेंबर कि मैंने इसमें बताया था कि मैंने बहुत सारी कंपनी सर्च की है जो एक्टिवली हायर करती है स्टूडेंट्स विद इंटरनेशनल डिग्री। तो आप ये चीज़ बता सकते हैं, ये उनको इंडिकेट करेगा कि आप एक वेल प्रॉपर रिसर्च के साथ आए हैं। कंपनीज के नेम मेंशन करिए बाकायदा, एंड वो ये भी मतलब आप उनको शो करेंगे कि आपको ये भी पता है कि ये कंपनी एक्टिवली हायर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो एक मतलब लाइक उनको एक प्रॉपर अच्छा लगेगा कि लाइक ये बच्चा पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके आया है, सो ये आगे के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है और वेल प्लान्ड है कि इसको क्या क्या करना है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। एंड द सेकेंड पॉइंट विच यू कैन ऐड इज दी लाइक ये वाली जो कंपनी है और दी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रोफाइल पे ये सैलरी मुझे मिल जाएगी। लाइक मैं एमबीए करने जा रही हूँ तो आई नो कि अगर मैं वापस आती हूँ तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको सैलरी देती है लाइक 2 से लेके 4 लाख के बीच में पर मंथ, तो मैं इसमें अप्लाई करूंगी। तो थोड़ा सा और क्लियर करेगा कि आपने उस जॉब रोल के बारे में और रिसर्च किया इन डेप्थ, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कवर करना है कि उन कंपनीज के बारे में। सेकंड, ये आप बोल सकते हैं कोई भी आप जो भी कर रहे हैं लाइक एमबीए कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, कि ये कंपनीज है जो एक्टिवली हायर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। सो वेल आई विल अप्लाई on this profile in this organization and I know that I will surely get the package of this amount। तो ऐसे करके and with the help of this I will repay my loan। ऐसा करके आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज योर प्लान आफ्टर मास्टर्स। तो ये बहुत ट्रिकी आंसर होता है एंड इसमें इंटरव्यूअर ऐसे भी पूछ सकता है, इफ़ यू विल गेट चांस टू डू द वर्क देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स विल यू एक्सेप्ट इट। आपको दोनों ही आंसर में ये चीज़ क्लियर कर देनी है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक मास्टर्स और द कोर्स यू विल रिटर्न बैक टू योर कंट्री। एंड इसमें भी आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड द ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई विल अप्लाई एंड आई विल अप्लाई ऑन दिस प्रोफाइल। एंड ये वाली चीज़ें बोल सकते हैं। इवन आप ये भी बता सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मास्टर्स दैट आई हैव सम फैमिली बिजनेस हेयर in case if you have, so I will help them with my degree। एंड इफ़ यू वांट टू ओपन और स्टार्ट योर ओन बिजनेस तो आप ये पॉइंट भी बोल सकते हैं, बट इंडिकेट आपको ये करना है दैट यू विल रिटर्न बैक टू इंडिया। इन केस वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अगर आपको ऑफर मिलता है तो विल यू स्टे देयर, तो आपको एक सीधा आंसर बोलना है नो, आई विल रिटर्न बैक टू इंडिया एंड माई प्लान्स आर वेरी क्लियर। द लास्ट क्वेश्चन विच आई प्रिपेयर्ड इज विल यू रिटर्न बैक टू इंडिया। So for this you have to mention the points which I have earlier told you, and these you can also say that my family and my friends are settled down here, so I have emotional and professional connections here, so I will return back to India। एंड तो आप ये वाली चीज़ें बता सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है और भी कुछ डाउट है एंड अगर मैंने इन चीज़ों को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है सो यू कैन मेल मी। हम मैं वहाँ पे आपको ढंग से एक बार क्लियरली आंसर्स और क्लियर कर दूंगी। इन केस इफ़ यू हैव सम मोर क्वेश्चंस तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ विच आई प्रिपेयर्ड तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। Thank you and bye-bye, and let's meet in the next video। उसमें I guess the next video will be on the do's and don'ts। तो हम लोग next video में मिलते हैं and please subscribe to my channel। Bye bye।